अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना माजिद और आप देख रहे हैं नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कारोबार की। तो वो कारोबार है दही बल्लों का कारोबार। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि दही बल्लों की यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और ये गुज़श्ता 30 साल से ये कारोबार कर रहे हैं। इनका ये ख़ानदानी कारोबार है। तो 1992 में इन्होंने ये शुरू किया था और ये इनको तकरीबन 30 साल हो गए ये कारोबार करते हुए। तो इंशाल्लाह बाकी तफसील जो है मैं नसीम कुरैशी साहब से या उनके भाई फ़हीम कुरैशी साहब से मालूम करेंगे कि ये कारोबार कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और इस कारोबार करने के लिए कितना बजट दरकार होता है और वो कौन सी रेसिपीज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें जो डलती हैं इसके अंदर जिससे दही भल्ले और ज़्यादा चटपटे हो जाते हैं, मज़ेदार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं उनसे बात करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, अपना तारफ़ तो कराएं थोड़ा सा। मेरा नाम फ़हीम अब्बास कुरैशी। अच्छा फ़हीम भाई, ये आप जो काम करें ये कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन पिछले 30 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले मेरे अब्बू काम करते थे यहाँ पर, अच्छा फिर मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, हाँ, अब मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। मतलब ये 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं? इससे पहले मुल्तान में करते थे मेरे अब्बू। अच्छा, तो मुल्तान को छोड़ कर यहाँ पर आए थे तकरीबन 1992 में आए थे। 1992 में आपने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। अच्छा फ़हीम भाई, ये बताइएगा कि आप सिर्फ दही बल्लों का काम करते हैं या गोलगप्पे वगैरह भी आप बनाते हैं? दही बल्ले अच्छा, किसी से फारिग होते नहीं है, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा फ़हीम भाई, दही बल्ले की प्लेट तैयार करते हैं आप, कितनी कितनी चीज़ें इसमें डलती है तकरीबन? तकरीबन बूंदी तो बाजार से भी मिल जाती है, अच्छा लेकिन उसका टेस्ट नहीं बनता तकरीबन। अच्छा, हम तो खुद तैयार करते हैं और बाकी भल्ले होते हैं सलाद में प्याज और बंद गोभी, धनिया, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, चटनी, दही चटनी हमारी वो बहुत सारे मसाले होते हैं, वो बहुत लंबी लेते हैं तो तैयार रहने दें। ठीक है। बाकी दही जो है ना हम बाजार से लेते नहीं हैं, खुद तैयार करते हैं, बाजार वाली का टेस्ट नहीं बनता। ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, आप फ्री प्लेट यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं कस्टमर को? अभी तो तकरीबन 30 रुपये की सेल कर रहे हैं, छोटी प्लेट और 50 की बड़ी कर रहे हैं। अच्छा अब इरादा है कि 1 महीने तक तकरीबन रेट बढ़ाने का। अच्छा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जो 4 साल 5 साल से यही रेट चल रहा है, लेकिन इन 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये सोच रहे हैं अब रेट बढ़ाएं। समोसा भी अब 20 रुपये का हो गया, दही बल्ले वही खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, फ्री होम डिलीवरी देते हैं आप कस्टमर को? ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब टाइम नहीं है इतना। अच्छा, ये बताएं फ़हीम भाई, एक दिन में तकरीबन कितनी सेल हो जाती है इस कारोबार की? 500-600 प्लेटें सेल हो जाती हैं। 500-600 प्लेटें, ठीक है। और ज़्यादा छोटी होती हैं या बड़ी? बराबर ही होती है, बराबर ही होती है। 500 ज़्यादा। अच्छा, तो 500-600 प्लेट में अब कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है इसके अंदर? तकरीबन कितने प्रॉफिट के हिसाब से आप रोज़ाना कमा लेते हैं? 1500-2000 बच जाते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा बचत रह नहीं गई अब, ठीक है। इसी में गुजारा हो जाता है। ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, ये बताएं कि कितना बजट हो कम से कम इस कारोबार को चलाने के लिए? जो लोग आपको देख रहे हैं वो उनको पता लग जाए कि कितना कारोबार के लिए इसका बजट चाहिए। अगर नया बंदा है तो अगर छोटे शहर में लगाना चाहे, जैसे कस्बे होते हैं वहाँ पर लगाना चाहे तो तकरीबन 30-40 हज़ार में लग जाएगा। ठीक है। अगर कहीं बड़े शहरों में लगाना चाहे तो उसके हिसाब से भी सेटिंग करनी पड़ती है, वो तो लाखों में कोई काम बन जाता है। ठीक है। तकरीबन अगर छोटे शहरों में साइड भी में अगर करना चाहे, साइड के इलाकों में, छोटे इलाकों में, वहाँ 30-40 हज़ार में काम हो जाता है, आसानी से छोटे लेवल का स्टार्ट हो जाएगा। छोटे लेवल पे। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी लेनी पड़ती हैं इस कारोबार के शुरू करने के लिए?
बस यही बर्तन रेडी और शोकेस वगैरह ही है बस। अच्छा बाकी आइटम तो खुद तैयार करें, डेली की बेस पे क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इसकी कोई रेसिपी वगैरह है, ये फार्मूला वगैरह जो लोगों को बताएं आप, क्या क्या चीज़ें हैं? फार्मूला जहाँ भी चले जाओ हर किसी का अपना है। अच्छा बट यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग घरों में बनाते हैं, अच्छा हर किसी का अपना होता है, हमारा अलग है। हम हर साल तकरीबन 2 या 3 साल के बाद अपनी रेसिपी चेंज कर देते हैं। अच्छा। अब जो है ना बहुत लंबी लिस्ट है मिसालों की, तो बताने में टाइम लग जाएगा। ठीक है। बाकी ये है ना हरी मिर्च धनिया और पुदीना तो लाजिम चीज़ है चटनी की। अच्छा अच्छा। बाकी मसाले अपनी मर्जी के हर कोई डालता है, वो हर किसी का सीक्रेट भी होता है। बाकी ये है ना दही भी डेली की बेस पर ताज़ी बनानी चाहिए, ठीक तो रायता बन जाता है। ताकि देख घिरे और पार्सल देख रहे थे डाली। बने दा पार्सल तो सब इतना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना सर? अच्छा सर, ये आप जो दही भल्ले खा रहे हैं यहाँ पे कितने अरसे से खा रहे हैं? ये जब से हमने होश संभाला ना, इन भाई और को यहाँ देखा है, अच्छा और इनको तकरीबन 30 साल हो गया है ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और इन जैसे दही भल्ले हमने कहीं नहीं देखे। हमने बहुत जगह मैं शहर घूमा हूँ, पर जो इनका टेस्ट है वो हमें कहीं नहीं मिला। मतलब कि ये और पाकिस्तान में दावा करते हैं कि पाकिस्तान में इससे अच्छे दही भल्ले नहीं बनते? इससे मैं तो वैसे यकीन से कहता हूँ नहीं मिलता। नहीं बनते। और एक बार जो खाएगा वो लाजमी कहेगा कि हमने कुरैशियों के दही भल्ले खाने। ले सर मैं से चेक करें, सबका चेक करें। अच्छा तो नाज़रीन, ये दही भल्ले मैं खा के आपको बताता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं वो इसमें है भी या नहीं। तो चेक करता हूँ मैं आपको, ताकि आपको भी इसे पता चल जाएगा कि इसमें क्वालिटी है। चेक करके मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन माशाल्लाह इसमें क्वालिटी है। पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं, साबित किया है कि हमारे प्रोडक्ट में जो हमारी चीज़ में क्वालिटी है। तो मैं आपको ये दावा दूँगा कि जब भी आप आएँ, मुजफ्फरगढ़ के शहर में, मुजफ्फरगढ़ दूध मिलने वाले एक शहर है, यहाँ पर नदीम कुरैशी के दही भल्ले मशहूर है। मजबूरी करे नाज़रीन हम जा रहे हैं यहाँ पे नदीम कुरैशी के आपसे गुफ्तगू करने के लिए। इनके नीचे भी एक पोर्शन है जो दही भल्ले कारोबार के साथ चलता है, तो वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर नदीम भाई और सर सब खैरियत है? शुक्र है रब ताला का। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए कि आप यहाँ पे ये भी आपका पोर्शन है जो दही भल्ले के साथ अटैच है? जी जी जूस वगैरह का जो पोर्शन है आपका? जी जी, ये गाँव के बैठने की जगह है। अच्छा इजाफी जूस वगैरह, एनर्जी ड्रिंक वगैरह जी। अच्छा, तो ये जो जूस का आप कारोबार कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का, ये तकरीबन कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए आपको। तो ये जेंट्स का पोर्शन है सारा? जी जी, ये जेंट्स का तो लेडीज़ का पोर्शन भी है यहाँ पे? जी, 7 कौन सी दुकान है ये लेडीज का क्वेश्चन। अच्छा सर, वो दिखाएंगे आप? चल दिखाओ भाई।
तो ये भाई आ रहे हैं वो पोर्शन दिखाने के लिए। लेडीज़ का इन्होंने अलग से पोर्शन बनाया हुआ है। तो अच्छा, ये लेडीज़ का पोर्शन है सारा, सही है। इनके पर्दे का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। जो ख़वातीन यहाँ पे आएंगी तो वो आराम से बैठ के खा सकती हैं, जो भी इनको जूस वगैरह पी सकती हैं। अच्छा नदीम भाई, आप जूस तैयार कर रहे हैं ये कस्टमर का जूस तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर की डिमांड है। बिल्कुल डिमांड। किन फ्रूट्स का उन्होंने कहा? एप्पल और बनाना मिक्स। अच्छा, तो ये कितने का गिलास होता है सर यहाँ पे? ये जी 70 रुपये का गिलास है। 70 रुपये का गिलास होते हैं। तो आप इसमें ये कलर वगैरह भी डालते हैं? नहीं, ये जाम शरीक डालते हैं टेस्ट के लिए। अच्छा ठीक है सर, ये सब करने के लिए जा रहे हैं। कस्टमर से सर हम पूछते हैं कि वो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद वकास। वकास भाई, ये बताइएगा कि आप जो यहाँ पे जूस पीने आते हैं, पहले भी कभी आए या फर्स्ट टाइम है आपके साथ? नहीं, पहले भी कई बार आए हम। यहाँ का अच्छा जूस होता है। यहाँ ये कस्टमर को बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। नदीम भाई बहुत अच्छे जूस वगैरह बनाते हैं। इधर कस्टमर भी अच्छा आता है। नहीं पता जिनको कि यहाँ के जूस पीना है उनको, या जो भी करना है, तो उनको क्या कहेंगे कि उनको आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, हम खुद लेके आते हैं, हम खुद भी आते हैं फैमिली के साथ। तो नाज़रीन, ये आप भी आए कस्टमर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।